नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो या तो रिलेशनशिप में है या फिर वो नए रिश्ते को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर हम सभी के साथ ऐसा होता है और ऐसा कहते भी कुछ रिश्ते तो हम अपने पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, बट कुछ रिश्ते हम नए बनाते हैं। पर हम ये कैसे पहचानेंगे कौन सा रिश्ता हमारा पास्ट लाइफ का है जो जन्मों जन्मों से हम लेकर आए हैं और कौन सा रिश्ता हमारा नया है। इसी पे बात करने के लिए हमारे पास जो खास गेस्ट हैं, जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं, जिनका नाम है मीनू मनोचा जी, जो कि पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं। उनसे अच्छा इस पे कोई नहीं बता सकता है। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। कई लोग ना ऐसा सोचते हैं, पर्सनली मैं भी सोचती हूँ कि अगर मैंने इस जन्म में कोई नए रिश्ते बनाए हैं या फिर मैं लेकर भी आई हूँ पास्ट लाइफ से, तो मैं कैसे पहचानूंगी कौन सा रिश्ता नया है और कौन सा पुराना। पहचानने में तो थोड़ा हमें नहीं समझ आ पाएगी कि वो पुराना है या नया है, बट पुराना रिश्ता जो है ना, वो हम मोस्टली जो हमारे कर्मस खत्म करने वाले होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं, और नया रिश्ता हम बनाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो अब जैसे पुराने में भी हस्बैंड वाइफ की जैसे प्रॉब्लम, कई बार हमारा ना एक केस मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग आया था कि शी फेल्ट कि इस लाइफ टाइम में हस्बैंड से वही प्रॉब्लम चल रही है। तो शी सॉ इन द पास्ट लाइफ टाइम कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, बट शी फेल्ट कि वो हस्बैंड अलग था, ये वाला अलग है, प्रॉब्लम सेम चल रही है। तो ऐसा तो कि ऐसा क्यों कि नॉर्मली यू हैव ना कि उससे कर्मा बना हुआ था आप, तो इट वाज मोर के फोकस्ड ऑन द लर्निंग। तो आपकी उससे नहीं बन रही, तो मे बी 2-3 लाइफ टाइम से वो कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन रही, तो अब उसका रोल किसी और ने ले लिया। कास्ट चेंज हो गई। तो पर प्रॉब्लम वही रह रही है। सो उस लाइफ उससे नहीं हुई थी, उससे काम नहीं बना था पिछले वाले से, तो फिर आप नया रोल कोई और प्ले कर रहे हैं, बट द सिचुएशन इज द सेम। सो चीज़ नाउ आई हैव टू लर्न कि जो एक्सेप्टेंस लानी है वो मैं लेके आ जाऊँ। और कई बार आप ऐसे कह रहे हो कि नेहा कोई आ जाता है, तो वो बहुत पॉसिबल है। अब जो हमें लगता है कि कोई मिला है हमें, तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है उनके साथ, तो हम ज़्यादातर सोचते हैं कि पिछले जन्म में हम जरूर साथ होंगे, तभी हम यहाँ पे भी मिल रहे हैं, कंफर्ट लेवल अच्छा है। बट मे बी इट्स अ न्यू पर्सन, अ न्यू सोल विच हैज़ कम इन टू योर लाइफ। आपसे मैच क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी एक है। आप वो फ्रीक्वेंसी से भी अट्रैक्ट कर लेते हो कि अगर आप जैसे सेम चीज में, हाउ वुड आई से वाइब्रेशंस आपकी जो है ना मिल रही हैं ऐसे। अब आपने ज़्यादातर हम जो है ना यहाँ पे इस लाइफ टाइम में उनसे ही मिलते हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। तो जैसे कोई गुरु हो सकता है या कोई एलिवेटेड पर्सन है जिससे आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो लाइफ के बारे में, तो आप उनको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो ये दिस इज़ ऑल्सो इन योर लाइफ पाथ कि मैं किसी उनसे नए गुरु से मिलूंगी तो फिर मुझे ये बात समझ आएगी। तो इसलिए फिर हम किसी नए बंदे, नई सोल से, जो आप कह रहे हो ना कि नए कोई नए भी हो सकते हैं, वो उनसे मिल सकते हैं। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम किसी नई जगह पे जाते हैं और किसी नए गुरु से या किसी नए व्यक्ति से हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मे बी शायद वो पास्ट लाइफ का ना हो, बट उस इंसान की मौजूदगी या उसकी बातें सुनना हमें अच्छा लगता है, तो ये न्यू रिलेशन होता है। हाँ, इट कुड बी अ न्यू रिलेशन, इट कुड बी अ पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, इट कुड बी अ न्यू वन ऑल्सो। अब वो समझ हम नहीं सकते कि ये पास्ट लाइफ का था या नया रिलेशनशिप है। और अगर मान लीजिए कि जैसे हम ट्विन फ्लेम और सोलमेट की बात करते हैं, तो यदि किसी इंसान का कोई सोलमेट है, वो कैसे पहचानेगा कि ये मेरा सोलमेट है? उससे आपकी जो कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा रहता है, कनेक्शन आपका अच्छा रहता है, और लाइक सोलमेट ज़्यादातर तो कंफर्ट देने आते हैं। कई बार वो नेगेटिव भी होते हैं क्योंकि पोक करना है, उन्होंने आपको सिखाना है कुछ, तो नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। इनफैक्ट जो आपका सबसे क्लोजेस्ट है सोलमेट जो होता है, वही सबसे खतरनाक रोल ले लेता है लाइफ में कि मैं ही जो है ना परेशान करूँगा, बिकॉज उस रोल में यू बिगिन टू हेट ईच अदर। कि अगर जैसे बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, तो आप एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, और ये आपका सोलमेट ही तैयार होता है कि अच्छा मैं ऐसा रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज सोलमेट इज द वन कंसर्न कि आपकी ग्रोथ हो। तो एक कई तो सपोर्ट करने आते हैं, कई हमें पोक करने आते हैं, बट एवरीथिंग जो है ना, इट इज गियर्ड टूवर्ड्स आवर ग्रोथ।
सारा खेल वही है कि सोल ने ग्रो करना है, सोल ने इवॉल्व होना है, और परेशानी के बिना इवॉल्व नहीं होता। तो इसलिए हमें वो सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। और यदि मान लीजिए किसी इंसान से शादी हो गई है, दो लोगों की शादी हो गई है, और अगर उसको भी ये फील होता है कि ये इसके साथ मेरा रिलेशन कहीं पहले का है, तो कैसा कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ से उनका पार्टनर उन्हें खोजता हुआ आता है? बिल्कुल, पार्टनर्स जो हमारे होते हैं ना, बिना पास्ट लाइफ कनेक्शन के होते ही नहीं है। बट वो जो जो मिलता है, क्यों, कोई एजेंडा है इसलिए मिल रहा है, कोई बिना रैंडमली नहीं मिलता। कोई भी, हर एक का कोई रोल है हमारी लाइफ में, तभी वो मिलते हैं, बिना रोल के नहीं मिलते हैं। अब जैसे वो तो कहते हैं कि जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, किसी से आंख मिली है आपकी, उसमें भी कुछ चीज़ रिजॉल्व हुई है, उसमें भी कोई कर्मा ख़त्म हुआ है आपका। तो हर कोई रीज़न से ही आता है, और पार्टनर्स तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ के हैं। दैट इज़ वाई दे आर हियर टू कंप्लीट वॉट एवर यू स्टार्टेड देयर। उसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे फिर मिले हैं। और ज़्यादातर देखोगे कई बार वो कहते हैं कि वो कोर्टशिप पीरियड तो बहुत अच्छा रहा, और शादी जैसे ही हुई बंदा ही चेंज हो गए। हाँ, तो वो आ जाती है। बट अगर आपको पहले दिखा देते आपका उनके साथ कर्मा है, तभी आपकी शादी हुई है। अगर वो कोर्टशिप पीरियड में दिखा देते कि अच्छा ये प्रॉब्लम होने वाली है, आप शादी थोड़ी करते हैं। तो मैं जैसे कहती वो शो विंडो दिखाया कि बहुत अच्छा होने वाला है, अंदर क्या होना है वो बाद में पता चलेगा। बट कितना अच्छा होना अगर पहले पता चल जाए तो कोई चीज़ें फेस। बट देन द पर्पस इज लॉस्ट ना, आपकी लाइफ टाइम ही वेस्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे आए हो सीखने के लिए, अगर आप पहले पता चल गया, आपने अवॉइड कर लिया उस सिचुएशन को, तो आपका लेसन ही नहीं होएगा पूरा। तो इसलिए पहले नहीं पता चलता। इसलिए हमारे को ना, जैसे ही हम वी आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ, हम पूरा डिज़ाइन करके आए हैं अपनी लाइफ, पर जैसे ही पैदा होते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। अगर हम ना भूलें तो हम फिर वो अपने कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे अपनी फ्री विल, हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वी डोंट नो दैट इट्स ऑल प्लान्ड। हमें लगता है अच्छा मैंने उसको रिजेक्ट किया, इससे शादी करी। हाँ, मैंने किया, तो उससे फिर हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आई एम द वन चूजिंग, बट इट्स एक्चुअली गाइडेड। मुझे उसी के साथ शादी करनी थी, बट ताकि तुम्हें तसल्ली मिले कि हाँ तुमने चॉइस की है, तो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। अच्छा, और जिन लोगों की शादी फिक्स होते होते टूट जाती है, तो क्या उनका भी ये लिखा था कि इसके इंसान से नहीं होगी? हाँ, तो उनका उतना ही कर्मा था ना। आपने उनको अभी रिसेंटली आई हैड अ केस, वो शी सेज कि आई अप्रोच्ड अ गाय, और नॉर्मली लड़कियां कम होती है हेजिटेंट, बट ही रिफ्यूज्ड। सो उसकी वजह से शी लॉस्ट हर कॉन्फिडेंस। तो इन द पास्ट लाइफ शी सॉ दैट ही इज अप्रोचिंग हर विथ फ्लावर्स इन हिज हैंड, और इसने रिजेक्ट कर दिया। तो आपको सिर्फ वो रिजेक्शन फील करना था, इसलिए आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि आपने किसी को रिजेक्ट किया था, तो यू हैव टू फेस द सेम सिचुएशन। पर एक चीज़ है जो मैं बोलूँगी कि मैंने नहीं देखा अपनी पास्ट लाइफ, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है। मैं अपना नया कर्म क्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे उस कर्म की सज़ा क्यों मिलेगी इस लाइफ में? सोल तो वही है ना, सोल ही तो करके आया पीछे कांड। सोल ने तो रिजेक्ट किया था, अब सोल को ही भुगतना है ना। अब सोल चाहे कपड़े चेंज कर लिए, वो चोर भागा जा रहा है, उसने उठा के यूनिफॉर्म पहन ली, बट ही विल रिमेन अ चोर ना। पकड़ा तो जाएगा कभी ना कभी। तो सोल को ही भरपाई करनी पड़ेगी कि सोल की वो थी मंशा कि मैं इसको रिजेक्ट करूं। सो नाउ जितना आपने दर्द उसको पिछले जन्म में आपने उसको दिया, आपको इस लाइफ टाइम में फेस करना पड़ेगा। सोल ही तो फील करेगा ना फिर उस दर्द को। तभी ऐसा कहते हैं कि शरीर मरता है पर आत्मा कभी नहीं बिल्कुल नहीं मरती। है, उसके तो अभी काम चल रहे हैं ना। मुझे लगता है कि फिर तो हर एक इंसान को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, किसी को दुख ना दें हम। दैट इज वॉट लाइफ इज ऑल अबाउट, पर हम समझते नहीं हैं। हम फिर अपने पे फोकस हो जाते हैं कि नहीं मुझे दुख नहीं होना चाहिए, बट वी हैव टू फिल आवरसेल्फ विद लव एंड स्प्रेड इट ऑल अराउंड। क्योंकि वो पे तो करना है। बिल्कुल, फेथ बैक तो होएगा ही होएगा। देखिए, ये जो संकेत हैं ये बताते हैं कि अगर आपके साथ कोई आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, तो आप पहचान सकते हैं। और सबसे खास चीज़ जो इस वीडियो से मैंने सीखी है और आप भी सीखिए कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। अगर आप नहीं चाहते कि कोई पेन आपको बार बार मिले, तो आप भी किसी इंसान को वो पे ना करें, क्योंकि सोल वही है, आपको पेन देगी अगर आपने किसी को दिया है तो।
फिर भी कुछ सवाल हैं आपके तो हमें कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।